तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरकीपर क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। ये बोलता है कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AB. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. एंड फिगर हम लोगों को बनी है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये बोलता है बच्चों हम लोगों को एक ट्रेपेजियम दी है जिसका नाम है हमारे पास A B C D, ठीक है। और ये बोलता है कि AB और DC आपस में पैरेलल है। AD इज द डायगोनल, ये बोलता है कि AD क्या है, इसका एक डायगोनल है, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या बोलता है, E इज द मिड पॉइंट। E क्या है बच्चों हमारे पास एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, AE ED ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये इसमें हमें दिया है। और लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ये बोलता है कि मैंने E से क्या की, एक लाइन ड्रॉ की है जो क्या है AB के पैरेलल है। आई बात समझ में सबको, ठीक है जी। E के पैरेलल है और ये बोलता है कि पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट पॉइंट F। ये जो लाइन है F को BC को F पॉइंट पे काटती है। हम लोगों ने प्रूफ करना है कि F क्या है, इसका मिड पॉइंट है। समझ में हमारे स्टूडेंट ने प्रूफ क्या करना है, CF और AB क्या आपस में इक्वल है। क्लियर है बात, सबको समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की एक साइड में अगर उसके मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन क्या करती है, थर्ड साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो ये लाइन जो अदर साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है बात सबको। तो राइट डाउन, सबसे पहले हमें क्या दिया है, कंसीडर अ ट्रेपेजियम। उसका नाम क्या है बच्चों हमारे पास ट्रेपेजियम का ABCD। और हम लोगों को दिया है कंसीडर ट्रेपेजियम ABCD having diagonal, कौन सा डायगोनल बच्चों इसका, B। और हमें दिया है कि भाई EB द, जो चीजें दी है हमें लिखना पड़ेगा, EB द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है जी। और हमें दिया हुआ है कि जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं लाइन L, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि लाइन L इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है बच्चों, he says prove that F be the mid point। हमें प्रूफ करना है F क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। या हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, हमें प्रूफ करना है CF और FB क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है जी। अब इसके लिए अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, DAB, ठीक है। E अगर मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से अगर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की है जो BD को किसी पॉइंट पे कट करती है, मान के चलते पॉइंट P पे कट करती है, तो क्या P पॉइंट जो है BD का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, किसी भी ट्रायंगल की एक मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो थर्ड साइड को किस पॉइंट पे कट करती है, मिड पॉइंट पे। इट मींस P क्या बन जाएगा हमारा, मिड पॉइंट। क्लियर है बात। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल DAB where EB the midpoint of AB, ठीक है जी। E अगर मिड पॉइंट है और हमें पता है कि भाई EP क्या है, पैरेलल है किसके बच्चों, A
we can therefore we can say PB, P must be a midpoint of DB. Reason is what? By कन्वर्स ऑफ लिखना है, आप कन्वर्स नहीं लिखेंगे तो फिर बिना रीजन के क्वेश्चन गलत है। बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। समझ में आया सबको यहां तक कि नहीं आया? अब आधा पार्ट तो मैंने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना सबने। अब मैंने बोला कि P जो है, P क्या करती है बच्चों हमारे मिड पॉइंट है। अगर P से अगर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, P से अगर मैं इस ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, D B B C पे अगर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या ये भी इसको मिड पॉइंट पे कट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। बट उसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि PF और DC भी क्या आपस में पैरेलल है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टेकिंग कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC। हम लोगों को दिया है कि भाई AB पैरेलल टू BC है ना, और मुझे पता है लाइन L इज पैरेलल टू AB, so line L must be parallel to BC. Therefore we can say PF must be parallel to DC. ठीक है जी। मैंने बोला ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और इन दोनों के पैरेलल कौन है? ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन भी क्या होगी, PF भी क्या होगी, इसी लाइन का पार्ट है ना। ये किसके पैरेलल होंगे? आपके DC के। और मैं ऑल्सो हमें गिवन है कि भाई P बी द मिड पॉइंट। हमें दिया गया है कि अभी हमने प्रूफ किया P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, B का। therefore we can say F must be a midpoint. F must be a midpoint of side BC by same reason, by converse of BPT. तो hence यही हमने प्रूफ करना था। therefore we can say F be a midpoint और CF equals to FB, hence proved। आया आप सबको समझ में कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था और मोस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, ठीक है जी। show that the line segments AF and EC trisect the diagonals BD। most important question ये पेपर में आता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला बच्चों हम लोगों को ABCD, इसने बोला ABCD। हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम दी है और ये बोलता है EF, E और F। हमारे पास क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई मिड पॉइंट्स, ठीक है। शो दैट द डायगोनल्स BD, ये बोलता है BD डायगोनल्स को ये क्या करते हैं, कौन कौन, AF और EC, ये क्या करते हैं, उसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये हमने प्रूफ करना। ट्राइसेक्ट मीन बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में बांटता है। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। आई बात समझ में? मुझे प्रूफ करना है DP PQ और QB क्या आपस में इक्वल है, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ करना है। समझ में आई बात? ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो चीजें इसने हमें दी है उसका यूज करेंगे और फिर या तो देखेंगे इसमें BPT लगती है तो BPT का यूज करेंगे, अगर BPT नहीं लगती है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्या लिया हम लोगों को, पैरेललोग्राम। मैं लिखूंगा कंसीडर
कंसीडर अ पैरेललोग्राम, नाम क्या था इसका, ABCD, वेयर जहां पे हमारे पास क्या था, E and F are the midpoints of किस किस के थे बच्चों, AB and CD respectively। ठीक है जी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करने को बोला है बच्चों इसमें, द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। सिंपल वर्ड्स में हम लोगों को प्रूफ करना है DP PQ और QB क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, हम लोगों ने प्रूफ करना है। सबको समझ में आया इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा गिवन दैट ABCD भी आ पैरेललोग्राम, मुझे पता है ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा, AB ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, ये आपस में इक्वल भी होते हैं क्या, आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो इसका मतलब क्या हुआ, AE और EB भी क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है, आपस में इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC। अगर AB DC के बराबर है तो उसका आधा भी क्या आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। AB का आधा क्या लूंगा मैं, AE, और यहाँ पे क्या पकड़ूंगा, CF। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या पकड़ूंगा बच्चों मैं, CF। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये कि मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं AECF, ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमने बोला हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, वो किसके बराबर है, AE और FC के बराबर, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, चलो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC। मैंने बोला AB जो है DC के पैरेलल भी है, ये सब कुछ हम लोगों को क्या है, दिया हुआ क्वेश्चन में, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB जो है DC के बराबर भी है और AB जो है DC के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, EC मस्ट बी पैरेलल टू FC। समझ में आया, ये पूरा का पूरा इसका पैरेलल है, तो आधा भी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अब ध्यान से सुनना आप लोगों ने मैंने क्या प्रूफ किया, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर क्या हो जाए, हमारे पास कोई भी दो साइड्स का पेयर आपस में इक्वल भी हो जाए और आपस में पैरेलल भी हो जाए, तो क्या वो हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है कि नहीं बनती है, पैरेललोग्राम बनती है। सो देयरफॉर वी कैन से AECF be a पैरेललोग्राम, ठीक है जी। आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखना सब ने क्या, अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने प्रूफ क्या करना था, बोला मैंने प्रूफ करना था AP PQ। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल अगर मैं पकड़ लूं, इस ट्रायंगल कैसी थी हमारे पास, ऐसी और ऐसी, ठीक है। अगर देखो ऊपर से क्या था हमारे पास, B था, यहाँ पे हमारे पास P और यहाँ पर है हमारे पास Q और यहाँ पर क्या है जी हमारे पास APQ। एक मिनट, इसमें पकड़ी मैंने, पहले इस वाली ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं तो DF और ये आ जाएगी, और यहाँ से पकड़ लेंगे हम नीचे वाली, तो हम पकड़ेंगे कौन सी वाली, पहले हम ऊपर वाली पकड़ लेंगे D, ठीक है, PF PQ C, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने कौन सी वाली ट्रायंगल पकड़ी, ये वाली DCQ। क्यों, क्योंकि इसमें F क्या था हमारे पास, एक मिड पॉइंट था, और अभी मुझे पता है कि ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम की साइड है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो मैंने क्या किया, एक मिड पॉइंट से दूसरी साइड की तरफ क्या किया, दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी।
है ना। तो इसका मतलब P क्या बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। अगर P इसका मिड पॉइंट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, DP और PQ हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल को हमने पकड़ना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग ट्रायंगल BQC, ध्यान से देखना, BQC, जहां पे F जो है हमारे पास क्या था, F बी द मिड पॉइंट। F क्या था बच्चों, हमारे पास मिड पॉइंट था। और जो PF लाइन है किसके पैरेलल है, QC के। क्यों है भाई पैरेलल, क्योंकि जो PF है वो कौन सी साइड है हमारी, पैरेललोग्राम की साइड का ही पार्ट है, ठीक है जी। तो मैं बोल दूंगा PF is parallel to QC, therefore we can say P must be a midpoint। अब कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हो, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या क्या, P को मुझे पता है, हाँ ठीक है। मैंने बोला कि भाई मुझे दिया हुआ था F क्या थी, एक मिड पॉइंट थी, ठीक है। तो F से मैंने क्या किया, PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। अगर लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन क्या करेगी, इसको मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब P क्या बन जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट बन जाएगा। कौन सी थ्योरम की हेल्प से बोल रहा हूं, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। अगर P क्या हमारे पास मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP मस्ट बी इक्वल्स टू PQ, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अब मैंने क्या प्रूफ किया, DP किसके बराबर है आपके, PQ के बराबर। अब मैंने दूसरा मिड पॉइंट कौन सा है मेरे पास, E वाला। अब मैं कौन सी ट्रायंगल पकड़ूंगा, PAB। अब इसमें मुझे क्या है, E मिड पॉइंट गिवन है। E से मैं अगर कोई लाइन डालूंगा तो वो क्या करेगा, Q इस लाइन को Q पे कट करेगा। Q भी क्या बन जाएगा हमारा मिड पॉइंट। अगर Q हमारा मिड पॉइंट है तो PQ और Q भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। दोनों ही जगह PQ क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। तो इसके आगे करते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या करना है, जैसे DQC पकड़ा था बिल्कुल वैसे ही अब हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ेंगे आपकी, इसके बाद हम लोग पकड़ेंगे बच्चों कौन सी वाली, टेकिंग ट्रायंगल ये वाली PAB, टेकिंग ट्रायंगल PAB वेयर, उस जिसमें हमारे पास क्या है बच्चों, E बी द मिड पॉइंट। E क्या है बच्चों हमारे पास एक मिड पॉइंट है, और E हमारे पास एक मिड पॉइंट, और E से मैंने क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, EQ। वो किसके पैरेलल है हमारे, AP के। आई बात समझ में। तो अगेन बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से Q must be a midpoint of, किसका मिड पॉइंट है Q फिर, PB का। अगर यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, पता नहीं E किसका मिड पॉइंट था, AB का, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, अगर लिखना तो आप लिख सकते हो when E be the midpoint of AB। लिखेंगे तभी भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी भी ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने प्रूफ किया कि Q क्या है, PB का मिड पॉइंट है। तो मैं किसकी हेल्प से बोल रहा हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। मैंने क्या लिख दिया, C से कन्वर्स BPT, ठीक है। एक बार पूरा लिखा, अगली बार टीचर समझ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर Q मिड पॉइंट है तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया QB इक्वल्स टू PQ। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से PQB किसके बराबर है, PQ के। BP किसके बराबर है, PQ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP किसके बराबर हो जाएगा, QB के बराबर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर। ध्यान से देखो, क्या यही हमें प्रूफ करना था कि नहीं करना था, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। एंड प्रूफ, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।